नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर आपसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो फिर आंसर आपका राजस्थान होगा। राजस्थान जो है भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है वह जो है उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है आज की इस क्लास का। देखिए, दूसरे प्रश्न में पूछा गया पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए, जो पंजाबी भाषा की लिपि है इसका नाम है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये जो है पंजाबी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए, जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि जो है देवनागरी है। देवनागरी जो है किस भाषा की लिपि है? तो यह जो है हिंदी भाषा की लिपि है और पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। इसके अलावा जो अंग्रेजी भाषा है इसकी लिपि जो है रोमन लिपि है। यह भी आपको पता होना चाहिए। रोमन लिपि जो है किस भाषा की है? तो यह अंग्रेजी भाषा की है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो देखिए, जो इंसुलिन का उपयोग किया जाता है यह जो है मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है, इसके उपचार में जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन के केंद्र में किसका परमाणु होता है? तो यह जिंक का परमाणु जो है इंसुलिन के केंद्र में मौजूद होता है। तो डायबिटीज़ जब किसी के शरीर में बढ़ जाता है तो उस डायबिटीज़ यानी मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, भारत की जो पहली महिला शासिका थी इनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये रजिया सुल्तान कौन थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। गुलाम वंश से संबंधित यह शासिका थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के अंदर। और इसमें किसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो इनका नाम जनरल डायर था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है अंग्रेजों को जो है गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो यह नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नेपाल देश में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह 8,848 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। सागर माथा किसको कहा जाता है नेपाल में? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम था बछेंद्री पाल। यह भी आपको पता होना जरूरी है कि बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए अब हम लोग जो है आज की इस क्लास का अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज को स्थापित किया था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो देखिए, वास्को डिगामा पहली बार जो भारत आया था वह 1498 ईस्वी में आया था। और भारत में वह कहाँ पर पहुँचा था सबसे पहले? तो कालीकट में सबसे पहले वास्को डिगामा पहुँचा था। यह भी आपको पता होना जरूरी है। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल देश का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये? पुर्तगाल देश का निवासी था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, किस महापुरुष को जो है लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको लौह पुरुष या आयरन मैन भी कहा जाता है। तो आयरन मैन या लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भारत में जाना जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो देखिए, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह जो है चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है। चाणक्य कौटिल्य जो है इन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। और इनका अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त भी था। विष्णुगुप्त भी किसे कहा जाता है? तो यह जो है चाणक्य कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है।
तो दोस्तों ये आज की हमारी जीके की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।